रेड अलर्ट आ चुका है। जी हां, दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। सरकार दावा कर रही है कि उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी बेहाल हो चुकी है कि सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होती हुई नजर आ रही है। हर गली, हर सड़क, हर सांस में धुआं जम चुका है। राजधानी में बच चुका है पॉल्यूशन का रेड अलर्ट। आपको बता दें, जहां सुबह की धूप अब धुंध में खो चुकी है और बच्चों की हंसी मास्क के पीछे दब चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर दिल्ली की हवा कब होगी साफ। आज हम दिखाएंगे वो तस्वीरें, वो हकीकत जो सिस्टम की नाकामी को बयां करती है। सियासत से परे ये कहानी हर उस इंसान की है जो साफ हवा में सांस लेने का हकदार है, क्योंकि अब दिल्ली कह रहा है बस करो, जीने दो। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व आईएमए राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही पर्यावरणविद त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले त्रिलोक चंद्र सोनी जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और अब तो लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि राजधानी में पॉल्यूशन की स्थिति क्या है, किस तरह से जो लोगों की परेशानी है वो अब बढ़ चुकी है। हाँ, नमस्कार अंकिता जी। आप सही कह रहे हैं कि आज स्थितियां दिल्ली की जैसे देखने में दिखाई दे रहे हैं या जैसे सुनने में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। आज लोग आंदोलन करने के लिए, सरकार के विरोध में उठने के लिए, तमाम जो है कि आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। या क्या कभी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं लोगों को ये सोचना देना चाहूंगा, एक सुझाव मान के, कि जब हमने ये परिस्थितियां उत्पन्न की, जब हमने पटाखे जलाए, तमाम गाड़ियां चला रहे हैं, अकेले इधर उधर घूम रहे हैं, क्या कभी हमने ये भी सोचा कि भाई जिस तरीके का वातावरण हमारी तरफ से तैयार किया जा रहा है उसका दुष्प्रभाव हमको ही भोगना पड़ेगा। और आज वही चीजें सामने आ रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण करने में जो विशेष हाथ है वो मानव का है, मनुष्य का है। हमने कभी इसको इस तरीके से नहीं लिया। क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, हमारे बुजुर्गों का भविष्य क्या होगा, हम किस तरीके से जिएंगे। अंकिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इसके प्रभाव है, कारण है। नंबर एक कारण तो इसका ये है कि जो वाहनों का हम उपयोग कर रहे हैं वो अधिकतर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से आए दिन हम वाहनों को ले रहे हैं, नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, तो निश्चित तरीके से उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो जो रासायनिकों का उपयोग कर रहे हैं वो भी पॉल्यूशन फैलाने में एक अहम कारगर हो रहा है, साबित हो रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि हमें जो है कि जो रासायनिक पदार्थ हैं या रासायनिक चीजें हैं उनका भी कम उपयोग करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ना फैले। तीसरा, हमारे जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उन औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो है कि वातावरण दूषित हो रहा है। तो निश्चित तरीके से उतना ही हम उसका उपयोग करें जितना हमारे कार्य चल सके, क्योंकि अधिकतर जो है कि औद्योगिक गतिविधियों से कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा। अगला मैं बात करा, जो कूड़ा और अवशिष्ट है उसका निदान होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं जो है कि पॉल्यूशन फैलाने में सहायक होते हैं, इसका भी हमको निस्तारण करना पड़ेगा। अगले अगर मैं बात करना चाहूंगा, पांचवा मैं बात करना चाहूंगा, जो पराली की बात सामने आती है वो भी एक जो कि प्रदूषण फैलाने में अहम है। तो निश्चित तरीके से ये चीजों को उत्पन्न हम कर रहे हैं, हम दोषारोपण कर रहे हैं, हम एक दूसरे को नोच रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अस्थायी समाधान हम ढूंढते रहे हैं कि अगर इस जीवन को इस धरा पे प्रकृति ने दिया है, इस प्रकृति को सजोने के लिए हमारा जीवन आया है, क्या इस प्रकृति के लिए हम कितना योगदान दे रहे हैं, इस प्रकृति के लिए हमारा किसने सहभागिता रह रही है। क्या हम ऐसे वातावरण को तैयार कर रहे हैं जिस वातावरण में हम और हमारे बुजुर्ग, हमारा परिवार, हमारा जनमानस, हमारा जीव जंतु, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। क्या ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं?
क्या बिल्कुल। ऐसा हम और सोच रहे हैं? स्थिति क्या इतनी ऐसे गंभीर हमारे है, इसे इस विचारधारा? बात से ही समझना चाहिए कि अब लोगों को प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये मांगे यहाँ पर कर रहे हैं कि भैया स्वच्छ हवा उनका अधिकार है। हालांकि सरकार यहाँ पर दावा कर रही है कि तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो हम सभी के सामने है कि क्या कुछ स्थिति है।